एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अपने इस परिवार में। आज का हमारा टॉपिक रहेगा एसिड यानी कि अम्ल। एसिड किसे कहते हैं? तो ऐसे कंपाउंड जो यानी यौगिक जो जल में घुलकर H+ आयन देते हैं उन्हें हम एसिड कहते हैं। या फिर इनकी दूसरी डेफिनेशन हो सकती है कि ऐसे कंपाउंड जिनके पास में रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम हो उन्हें हम एसिड कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड HNO3, नाइट्रिक एसिड H2CO3, कार्बोनिक एसिड H3PO4, फॉस्फोरिक एसिड। ये सारे एसिड के एग्जाम्पल हैं। इससे आगे है कि इनकी करेक्टरिस्टिक यानी कि विशेषताएं क्या क्या होती हैं एसिड की। तो पहली जो उनका जो पीएच वैल्यू होती है एसिड की वो हमेशा <7 मिलेगी। और जो एसिड होते हैं वो टेस्ट में श्योर होते हैं यानी खट्टे होते हैं टेस्ट में। जब इन्हें हम टेस्ट करते हैं तो खट्टापन महसूस करते हैं। उससे आगे है कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं इनकी पीएच वैल्यू 0 से लेकर 3.5 के बीच में लाई करती है। और वीक एसिड उन्हें कहते हैं जिनकी पीएच वैल्यू 3.5 से 7 के बीच में लाई करती है। इससे आगे है कि जो एसिड होते हैं ये ब्लू लिटमस को रेड लिटमस के अंदर चेंज कर देते हैं। और जो बेस होते हैं वो रेड लिटमस को ब्लू लिटमस के अंदर चेंज करते हैं। इसमें आप कंफ्यूज ना हो इसके लिए एक ट्रिक है हमारे पास में कि जो आपको नाम याद रखना है कि अनीला। अनीला नाम को याद रखना है। तो ए मतलब हो जाएगा अमल, नी मतलब हो जाएगा नीला, और ला मतलब हो जाएगा लाल। इसका मतलब ये है कि जो अमल है यानी जो एसिड है वो नीले को लाल के अंदर चेंज करते हैं। वो ब्लू नीले लिटमस पत्थर को लाल के अंदर चेंज कर देते हैं, वो होते हैं अमल। तो ऐसे कंफ्यूज नहीं होगी, इस ट्रिक से याद रखना बस। ये नाम की जो अनीला है वही याद रखना। उससे आगे है कि जो ये मिथाइल ऑरेंज को रेड में कन्वर्ट करते हैं। एसिड जो होते हैं मिथाइल ऑरेंज को रेड के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। उससे आगे है कि जो एसिड होते हैं ये कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के यानी सुचालक होते हैं विद्युत के। उससे आगे है कि जो एसिड की अगर बेस के साथ में रिएक्शन करवाई जाए तो हमें जो रिजल्ट मिलता है उसमें मिलते हैं हमें साल्ट मिलता है और प्लस वाटर मिलता है। फॉर एग्जांपल एसिड की जगह हमने ले लिया HCl, बेस की जगह ले लिया हमने NaOH जो एक स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है NaOH। इसकी पीएच वैल्यू 14 होती है इसलिए ये स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है। तो इनसे बन गया साल्ट मिल गया हमें NaCl जो साधारण नमक होता है प्लस में H2O। इस रिएक्शन को भी हम जिसमें एसिड और बेस दोनों रिएक्शन करके साल्ट और वाटर देते हैं, इस रिएक्शन का नाम होता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। उससे आगे है कि जो एसिड अगर मेटल के साथ में रिएक्शन करता है तो हमें साल्ट प्लस में हाइड्रोजन गैस देता है। फिर उससे आगे है कि जो एसिड है वो मेटल के कार्बोनेट के साथ मिलकर एसिड की रिएक्शन करवाई जाएगा अगर मेटल कार्बोनेट के साथ में, तो हमें जो रिजल्ट मिलते हैं जो प्रोडक्ट मिलते हैं वो साल्ट मिलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलती है और वाटर मिलता है। फॉर एग्जांपल अगर Na2CO3 की रिएक्शन करवाई जाए 2HCl के साथ में तो हमें साल्ट मिलेगा NaCl, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी और वाटर मिलेगा। उससे आगे है कि जो टाइप ऑफ एसिड क्या क्या होते हैं। पहला तो है कि जो वीक एसिड होते हैं ये नेचुरल एसिड होते हैं। इनकी वीक एसिड की पीएच वैल्यू 0 से लेकर 3.5 के बीच में लाई करती है। और ये नेचुरल एसिड होते हैं, हमारे शरीर के लिए हानिकारक नहीं होते, ये वीक एसिड होते हैं। फॉर एग्जांपल जो एसिटिक एसिड होता है वो एक वीक एसिड का ही एग्जांपल है। जो विनेगार यानी जो सिरका कहते हैं जिसे हमें, उसके अंदर पाया जाता है एसिटिक एसिड। उससे आगे है कि ऑक्जेलिक एसिड, ये भी एग्जाम्पल है वीक एसिड का, जो टमाटर और पालक के अंदर पाया जाता है। उससे आगे है सिट्रिक एसिड जो नींबू और खट्टे फलों के अंदर पाया जाता है। फिर है टार्टरिक एसिड जो अंगूर, कच्चा आम और इमली के अंदर पाया जाता है। उससे आगे है ब्यूटेरिक एसिड जो बटर के अंदर पाया जाता है। फिर है ग्लूटेनिक एसिड जो व्हीट के अंदर ग्लूटेनिक एसिड मिलता है। और एस्कॉर्बिक एसिड जो आंवला के अंदर मिलता है। और मैलिक एसिड जो है ये एप्पल के अंदर मिलता है। और टैनिक एसिड जो है वो टी के अंदर मिलता है। उससे आगे है जो फॉर्मिक एसिड या फिर मेथेनोइक एसिड जिसका केमिकल फॉर्मूला हुआ HCOOH, ये हमें नटल पौधे की पत्ती में मिलता है, चींटी के डंक में मिलता है और मधुमक्खी के डंक में, तीनों में फॉर्मिक एसिड मिलता है हमें। ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है, ये ध्यान रखना कि फॉर्मिक एसिड किस में मिलेगा, चींटी के डंक में मिलता है और मैलिक एसिड एप्पल में मिलता है। ये दोनों थोड़े अच्छे से ध्यान रखना। उससे आगे है कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं वो क्या होते हैं। स्ट्रॉन्ग जो वीक एसिड थे वो तो हमें नेचुरली मिलते हैं, लेकिन जो स्ट्रॉन्ग एसिड है ये आर्टिफिशियल होते हैं, इन्हें लैब के अंदर तैयार किया जाता है और ये हमारे लिए हानिकारक होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि HCl है, H2SO4 है, HNO3 है, H2CO3 है, जो जिसे हम कार्बोनिक एसिड कहते हैं। ये कोल्ड ड्रिंक में मिलाया जाता है जिससे कोल्ड ड्रिंक पीने पे हमें जलन होती है। और H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड है, जो कोल्ड ड्रिंक में खट्टापन होता है वो H3PO4 के कारण ही होता है।
उससे आगे है हाइड्रोजेनिक एसिड किसे कहते हैं। ऐसे एसिड जिसमें H हो, हाइड्रोजन हो, उन्हें हम हाइड्रोजेनिक एसिड कहते हैं। जैसे कि HCl HBr दोनों के अंदर H है तो ये हाइड्रोजेनिक एसिड कहलाते हैं। उससे आगे है ऑक्सी एसिड। ऐसे एसिड जिनमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों प्रेजेंट हो उन्हें हम ऑक्सी एसिड कहते हैं। जैसे H2CO3 H2SO4 HNO3 इन्हें हम ऑक्सी एसिड कहते हैं। आगे हैं यूज एसिड के। यूज क्या क्या है, जैसे टार्टरिक एसिड है, ये बेकिंग सोडा बनाने में यूज़ किया जाता है टार्टरिक एसिड का। जो आगे है सिट्रिक एसिड जिसका केमिकल फार्मूला होगा CH3COOH, इसका यूज़ किया जाता है अचार बनाने में एसिटिक एसिड का यूज़ किया जाता है। फिर है कार्बनिक एसिड जिसका केमिकल फार्मूला होगा H2CO3, इसका यूज़ किया जाता है कोल्ड ड्रिंक के अंदर भी और सोडा वाटर के अंदर भी कार्बनिक एसिड का यूज़ किया जाता है। उससे आगे है नाइट्रिक एसिड जिसका केमिकल फार्मूला होगा HNO3, ये फर्टिलाइजर में यूज़ होता है, लैब वगैरह में यूज़ किया जाता है। और एक्वारेजिया यानी अमलराज बनाने में भी नाइट्रिक एसिड का यूज़ किया जाता है। जो एक्वारेजिया यानी अमलराज है, इसमें HCl और HNO3 दोनों एसिड यूज़ किए जाते हैं। जो इनका रेशियो होता है 3:1। HCl तो 3 रेशियो में और HNO3 है ये 1 पार्ट लिया जाता है इसका। 3:1 लेते हैं जब HCl और HNO3 का, तब जो हमें प्राप्त होता है उसे हम एक्वारेजिया कहते हैं। और एक्वारेजिया होता है ये गोल्ड, इस एक्वारेजिया सॉल्यूशन के अंदर होता है, तो ये सॉल्यूशन में जो गोल्ड है ना वो घुल जाता है एक्वारेजिया के अंदर। उससे आगे है कि जो HCl है, HCl का यूज हम फर्टिलाइजर के अंदर भी करते हैं, और अभी हमने देखा कि एक्वारेजिया बनाने में HCl का यूज़ किया जाता है, और फूड इंडस्ट्री में भी HCl का यूज़ करते हैं। उससे आगे है H2SO4 जिसे हम सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड किंग ऑफ ऑल एसिड का किंग कहलाता है। और फिर ऑयल ऑफ विट्रियोल भी इसी को कहते हैं, यानी थोथे का तेल भी H2SO4 को ही कहा जाता है। और H2SO4 का यूज कार बैटरीज के अंदर और स्टोरेज बैटरीज के अंदर सल्फ्यूरिक एसिड का ही यूज किया जाता है। उससे आगे है बेंजोइक एसिड जिसका केमिकल फार्मूला होगा C6H5COOH। जो बेंजोइक एसिड है इसका फूड प्रिजर्वेशन के अंदर यूज किया जाता है, यानी फूड को लंबे समय तक रखने के लिए ताकि वो खराब ना हो, तो उसके अंदर बेंजोइक एसिड का यूज किया जाता है। और ड्रग के निर्माण में भी बेंजोइक एसिड का यूज किया जाता है। उससे आगे है सिट्रिक एसिड जिसका केमिकल फार्मूला होगा C6H8O7। सिट्रिक एसिड होता है ये नींबू और खट्टे फलों में पाया जाता है, और सिट्रिक एसिड का यूज किया जाता है मेटल को साफ करने के लिए सिट्रिक एसिड का यूज किया जाता है, और खाद्य पदार्थों में भी सिट्रिक एसिड का यूज किया जाता है। उससे आगे है ऑक्जेलिक एसिड जिसे HCOOH कहते हैं। ये पालक और टमाटर के अंदर पाया जाता है ऑक्जेलिक एसिड, और कपड़े पर इंक का दाग छुटाने में ऑक्जेलिक एसिड का यूज किया जाता है। उससे आगे है हमारे क्वेश्चन आज के। तो पहला क्वेश्चन है आज का कि जो एक्वारेजिया है इस बनाने के लिए, सॉल्यूशन बनाने के लिए इसमें कौन कौन से एसिड का यूज़ किया जाता है और उनका रेशो क्या होता है। दूसरा जो क्वेश्चन है वो ये है कि फूड प्रिजर्वेशन के अंदर कौन से एसिड का यूज़ किया जाता है। और थर्ड जो क्वेश्चन है कि स्टोरेज बैटरी होती हैं या जो कार बैटरी है इसके अंदर कौन से एसिड का यूज़ किया जाता है। इससे अगला ये है कि जो एप्पल है, एप्पल के अंदर कौन सा एसिड पाया जाता है। और पांचवा क्वेश्चन है ये है कि पीएच स्केल है ये किसने दिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।